हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने एक और इम्पॉर्टेंट मैप वर्क लेके आए हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। 3 मार्क्स का जियोग्राफी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको 3 प्लेसेस को मार्क करने हैं। इसमें से कुछ 1-2 प्लेसेस आपके मेजर सी पोर्ट्स और मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलेटेड हो सकता है, तो इसे ध्यान से देखें। तो सबसे पहले हम आते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर। तो एक तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपके अमृतसर में है जो आपको पंजाब में मार्क करना है। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है जो ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसके बाद हम आते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एयरपोर्ट का नाम जो है वो छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो आपको महाराष्ट्र में मार्क करना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट जो है वो साउथ में केरल में है, थिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद तमिलनाडु में है इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम है मीनमबक्कम। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। मीनमबक्कम एक इम्पॉर्टेंट एयरपोर्ट है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और एक हैदराबाद में है एन.टी. रामाराव इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसके बाद हम आते हैं वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जो एयरपोर्ट है वो है आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है एयरपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके बाद हम आते हैं मेजर सी पोर्ट्स। तो मेजर सी पोर्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे कांडला। कांडला इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये राजस्थान के नज़दीक का सी पोर्ट है। इसके बाद हम आते हैं एक और सी पोर्ट वे महाराष्ट्र में 2 सी पोर्ट्स हैं, एक तो मुंबई सी पोर्ट है और एक जवाहरलाल नेहरू सी पोर्ट है। उसके बाद हम आते हैं गोवा। गोवा एक छोटा सा स्टेट है, आपको पता है इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है, और ये भी एक इम्पॉर्टेंट सी पोर्ट है। इसका नाम है मर्मागांव। इसको याद रखने की ट्रिक है, मर्मागांव गोवा। उसके बाद हम आ जाते हैं एक और सी पोर्ट जो कर्नाटक में है। दिस इज़ कर्नाटक। कर्नाटक के अंदर न्यू मैंगलुरु सी पोर्ट है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद कोच्चि। कोच्चि जो है वो केरल में इंक्लूडेड है, तो कोच्चि केरल का सी पोर्ट है। देखिए सी पोर्ट के लिए हमेशा ध्यान रखें कि इसे आपको सी कोस्ट के पास ही लगाना है, समुद्र के किनारे ही लगाना है। इसके बाद हम आते हैं तमिलनाडु में। तमिलनाडु में 2 सी पोर्ट है, एक तो यहाँ है ट्यूटिकोरिन और एक है चेन्नई सी पोर्ट। ट्यूटिकोरिन और चेन्नई सी पोर्ट दोनों ही तमिलनाडु के सी पोर्ट्स हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं विशाखापट्टनम सी पोर्ट। ये अरुणाचल प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश का ये सी पोर्ट है, दिस इज़ आंध्र प्रदेश। इसके बाद हम आते हैं पारादीप सी पोर्ट जो कि उड़ीसा में है। उड़ीसा का है पारादीप सी पोर्ट। और सबसे एंड में जो इम्पोर्टेंट है वो हल्दिया और कोलकाता सी पोर्ट है, यानी वेस्ट बंगाल में 2 सी पोर्ट्स हैं, कोलकाता एंड हल्दिया। तो देखा जाए तो 2-2 सी पोर्ट वाले स्टेट्स जो हैं, एक तो महाराष्ट्र है और 2-2 सी पोर्ट वाले एक तमिलनाडु है और एक आपके वेस्ट बंगाल है। ये 2-2 सी पोर्ट वाले। एक और मैप लेते हैं हम नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से रिलेटेड। तो ये जो स्क्वायर शेप के दिख रहे हैं ये सब वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, और जो ट्रायंगुलर शेप है वो सब नेशनल पार्क्स है। तो सबसे पहले इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो है दचीगम, और उसके बाद इम्पोर्टेंट है कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये लोकेटेड है आपके उत्तराखंड में लोकेटेड है। उसके बाद इम्पोर्टेंट है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये राजस्थान में है। और रणथंभौर नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के हैं बांधवगढ़ और कान्हा नेशनल पार्क। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी भी है, ये इम्पोर्टेंट है, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, पंचमढ़ी। इसके बाद आता है साउथ में केरल में पेरियार नेशनल पार्क। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें गुजरात है। गुजरात ये एशियाटिक लायन के लिए फेमस है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जो नेशनल पार्क इम्पोर्टेंट है वो है काजीरंगा।
काजीरंगा असम में काजीरंगा वन हॉर्न राइनोसरस की वजह से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मानस, ये भी एक टाइगर रिज़र्व है। और इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट आता है ये वाला, वेस्ट बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिज़र्व। सुंदरबन टाइगर रिज़र्व बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब जो है मेन इम्पॉर्टेंट आपके नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, तो आप इसका ध्यान रखेंगे। स्टूडेंट्स, एक और इम्पॉर्टेंट मैप है आपके सॉफ्टवेयर एंड टेक्नोलॉजिकल पार्क से रिलेटेड। तो इसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट है वो देखें आप। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है आपके नोएडा। नोएडा जो है वो इस तरफ आपको लगाना है, यूपी के आसपास। ये इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजिकल पार्क्स में आते हैं। इसके बाद अपना जयपुर राजस्थान में, ये इम्पोर्टेंट है। गुजरात में गांधीनगर जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क। और महाराष्ट्र में 2 है, मुंबई और पुणे। जो पुणे इज़ द वेरी इम्पॉर्टेंट, पुणे बहुत इम्पॉर्टेंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके हैदराबाद में है। और उसके बाद आता है बेंगलुरु जो है वो इम्पॉर्टेंट आईटी पार्क है। और इसके अलावा चेन्नई, इसके अलावा तिरुवनंतपुरम, कोलकाता, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, इंदौर को ज़रूर आप देखेंगे। इंदौर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आईटी पार्क के लिए।